बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी साइंस किताब में लेसन नंबर 7 है और इस लेसन का नाम कंबस्टन एंड फ्लैम्स है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कंबस्टन के बारे में जानकारी दे दूंगा। ये कंबस्टन क्या होता है। कंबस्टन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। इस अमल को कंबस्टन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम गुज़ा खाते हैं तो वो गुज़ा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी और हीट प्रोड्यूस कर देता है। और इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम को हवा में जलाएं तो मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कंबस्टन को मैं इस तरह एक्सप्रेस आपके सामने करूं। कंबस्टन a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। For example, food in our body is broken down by reaction with oxygen and heat is produced। Number 2, magnesium burns in air to produce magnesium oxide। प्यारे बच्चों, आपको ये जानना चाहिए कि कंबस्टन के लिए फ्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूल हम इस सब्सटेंस को कहेंगे जिस पर कंबस्टन हो। फ्यूल हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जिस पर कंबस्टन हो। इन सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। इन सब्सटेंसों को हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्यूल को मैं यहाँ पे इस तरह डिफाइन करूँगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन is said to be combustible। The substance that undergoes combustion is said to be combustible। It is also called as a fuel। The fuel may be solid, liquid or gas। प्यारे बच्चों, आपको ये बात जाननी चाहिए कि कंबस्टन के लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से कंबस्टन मुमकिन होता है। और इस मिनिमम टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मैं एक बार आपको और ये रिपीट करूँगा कि जो कंबस्टन है, कंबस्टन के लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से कंबस्टन मुमकिन होता है। और इस मिनिमम टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर को मैं आपके सामने इस तरह एक्सप्रेस करूँगा, डिफाइन करूँगा। इग्निशन टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire is called ignition temperature। The lowest temperature
at which a substance catches fire is called ignition temperature. प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम अपने घरों में कंबस्टन के लिए मैच स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। मैच स्टिक के जो हेड्स होते हैं वो मैच स्टिक के हेड्स में एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसको हम एक सरफेस पर रब करते हैं। इस सरफेस पर पाउडर्ड गिलास और रेड फास्फोरस होता है। जब हम मैच स्टिक को इस सरफेस पर रब करते हैं तो ये रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में तब्दील हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड जो कि मैच स्टिक के हेड पर लगा होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड इग्नाइट होकर कंबस्टन शुरू कर देता है। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक आग नहीं पकड़ लेता है या बर्न नहीं होता है जब तक इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। तो अब मैं इस मैच स्टिक को यहाँ पे एक्सप्रेस इस तरह करूँगा। द हेड्स ऑफ मैच स्टिक कंटेन्स एंटीमोनी trisulfide and potassium chloride. The rubby surface has powdered glass and a little red phosphorus. When matchstick is struck against surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. A combustible substance can't catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो कल हम इस चैप्टर का जो बाकी हिस्सा है, जिसमें हमें इस फायर को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, यहाँ कुछ बाकी फ्लेम्स के बारे में है, वो हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज़।